सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रदोष व्रत को मंगलकारी और भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है और इस बार यह व्रत 26 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के बराबर फल मिल जाता है और यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट कर देता है। श्री सुत जी के अनुसार यह व्रत अति श्रेष्ठ, शत्रु विनाशक और भक्ति प्रिय व्रत है तथा इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। तो चलिए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा, जिसे बृहस्पति देव जी ने राक्षस वृत्रासुर पर जीत हासिल करने के लिए देवराज इंद्र को करने को कहा था। तो हो सके तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और राक्षस वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। परंतु अपनी सेना की हार देखकर वृत्रासुर को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह स्वयं ही युद्ध के मैदान में आ गया। असुरी माया ने उस समय विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब बृहस्पति महाराज जी बोले कि पहले आप सभी इस दैत्य वृत्रासुर का वास्तविक परिचय जान लो। वृत्रासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक समय वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया और वहां भगवान शिव के वाम अंग में मां पार्वती को विराजित देखकर वह उपहास करने लगा और बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे रहने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, लेकिन देवलोक में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। तब राजा चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह क्रोधित होकर बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवों के देव महादेव के साथ ही मेरा उपहास भी उड़ाया है और इसकी शिक्षा मैं तुझे ऐसी दूंगी कि फिर तू कभी किसी का ऐसा उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब माँ पार्वती के ऐसे अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि से उत्पन्न होकर वृत्रासुर नामक राक्षस बना। तब उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कि वृत्रासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। तुम्हें तुम्हारी परेशानी से मुक्ति यह गुरु प्रदोष व्रत ही दिलाएगा। तब देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन करते हुए सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय भी प्राप्त की और देवलोक में फिर से शांति छा गई। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हे शंकर भगवान, अगर इस प्रदोष व्रत कथा को कहने, सुनने या फिर हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।